हेलो दोस्त, बायोलॉजी का ये टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चैनल का नाम है ये, इसको देख लेना। फिर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। तो भोजन का पाचन पूर्ण कंप्लीट पाचन होता है जो छोटी आंत में होता है। तो इसका सही आंसर छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए रक्त का पीएच मान होता है जो 7.4 होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि श्वसन की इकाई है। तो श्वसन की इकाई क्या है, तो श्वसन का इकाई एल्वियोली हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है और जल निकलता है। तो यहाँ ऑक्सीजन है, गैस का बात कर रहा है तो गैस बता दिए। कह रहा मानव में कितनी किडनी होता है। तो मानव में 2 किडनी होता है, जोड़ी नहीं पूछ रहा, किडनी बोल रहा है, तो किडनी 2 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7वां कि नेफ्रॉन किस तंत्र का हिस्सा है। तो नेफ्रॉन किस तंत्र का हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि किडनी है जो किडनी उससे बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो स्फेग्नोमोमीटर कहलाता है, स्फेग्नोमोमीटर कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो पत्ती में पाया जाता है द्वार, जिसको रंध्र के बारे में कह रहा है, रंध्र। तो द्वार कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो रंध्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर है जो 10 नंबर का रहा, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। पित्ताशय में। तो पित्ताशय में लीवर के नीचे एक होता है पित्ताशय, वहां पर पित्त जमा होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलस का काम। तो बिलस का काम क्या होता है, अवशोषण, जिसको बिलाई बताए थे हम, बिलाई बताए थे इस तरीका से, छोटी आंत बनाए थे। तो यहाँ पर इस तरीका से एक स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पर इस तरीका से बनाए थे, इस तरीका से उसको बिलाई, उसी को बिलस लिखा है। बिलस का काम क्या है, तो अवशोषण करना। ये है जो छोटी आंत से जब कंप्लीट पाचन हो जाता है तो उसमें से अवशोषण का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है कि हेमोडायलिसिस में खून किससे साफ होता है। तो डायलाइजर से। डायलाइजर एक तरह का एक बॉक्स था इस तरीका से, इसमें डायलाइज फ्लूइड रहता था और 2 बेलनाकार इस प्रकार से इसको में रहता था, 2 बेलन इस प्रकार से, और ऊपर से एक इस तरीका से जुड़ा हुआ रहता था नीचे से, और इधर से जाओ और फिर यहाँ से इस तरीका से कनेक्शन था। तो बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया का दीवार में क्या होता है। ट्रैकिया के दीवार में क्या होता है, तो ट्रैकिया के दीवार में हम बताए थे कि उपास्थि होता है, उपास्थि होता है। क्यों इस तरीका से बताए थे कि जो ट्रैकिया होता है जो इस तरीका से, और इसको अर्धवलयाकार होता है जो इसमें उपास्थि लगा हुआ रहता है, क्योंकि जब हवा इसको में से निकलता है तो निकलने के बाद खाली हो जाएगा तो ये चप जाएगा, इसी कारण से उसको अर्धवलयाकार से बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लसिका का रंग। तो लसिका का रंग होता है जो पीला होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि पाचन एंजाइम लाइपेज कहाँ से निकलता है। तो लाइपेज है जो कहाँ से निकलता है, तो हम बताए थे कि लाइपेज है जो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से हम बताए थे इसको पेनक्रियाज कहते हैं, और ये है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करता है, तो इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसे 3 हार्मोन बताए थे, 3 हार्मोन एंजाइम, तो LAT बताए थे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो ये तीनों है जो निकलता था अग्नाशय से। अग्नाशय को लैंगरहैंस ने खोज किया था, तो लैंगरहैंस के दीपिका भी बोला जाता है। अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर कह रहा सीरे में रक्त कैसा होता है। तो सीरा में रक्त कैसा होता है, तो सीरा में तो अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त को कहते हैं कि क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इसी को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन युक्त ठीक से लिखा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में
फार्मूला के साथ लिख दिया है, तो उससे गड़बड़ाने का बात नहीं है। फिर यहाँ कह रहा स्टोमेटा कब खुलता है, तो देखिए स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र, उसका हिंदी नाम रंध्र है, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा कब खुलता है, तो दिन के, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ये खींचता, सूर्य के प्रकाश को भी वहां से जाता है क्लोरोफिल की मदद से, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी खींचता है। तो दिन को है जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, मतलब अंदर खींचता है। फिर कह रहा मूत्र का पीला रंग, तो ये बता दिए हैं कि यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। तो आप बता सकते हैं कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और किडनी के एक ऊपर जो ग्लैंड बताए थे उसको क्या नाम है, जो जिससे हार्मोन निकलता था, जो गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन, गुस्सा कंट्रोल करने वाला हार्मोन, बीपी बढ़ाने वाला हार्मोन, घटाने वाला हार्मोन, इसका नाम बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एंथ्रासाइड का जीवन काल, एंथ्रासाइड बता दिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी का। तो आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है, तो बताना है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, कमेंट में बता देना है। ग्लूकोज का संग्रह किस रूप में होता है, जो भी बताए हैं कि जब हम किसी दिन कर्मा तीज होता है तो उस दिन हम उपवास रहते हैं, उसको अंग्रेजी में फास्ट बोला जाता है। तो फास्ट पर रहते हैं तो कहाँ से हमको ग्लूकोज मिलता है, तो जो ज़्यादा ग्लूकोज था, एक्सेस ग्लूकोज, उसको है जो लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था। तो ये बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोजन है, आप बता सकते हैं कि फिर ग्लूकोज का फार्मूला बता दीजिएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप सबको यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।